बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ मुहतरम इस्लाम की नौजवानों, मेरी मार बहनों, मैं जो ये दीन ईमान की बातें बताऊंगा आप इस पे अमल करेंगे और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि फजर की नमाज पढ़कर अपने यार व असहाब की तरफ मतवजा होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, अगर कोई देखा तो आज कर दिया करता था। आप कुछ ताबीर इरशाद फरमाया कर देते। आदत के मुआफिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है, सब ने अर्ज किया कि कोई नहीं देखा। आपने फरमाया कि मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक जमीन मुकद्दस की तरफ ले चले। देखा क्या हूं कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। उस बैठे हुए के गले को उससे चीर रहा है, यहां तक के गुद्दी तक के जा पहुंचता है। फिर दूसरे गले के साथ भी यही मुआमला कर रहा है और फिर वो गला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले आगे चलो आगे चलो। यहां तक कि एक शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स हाथ में भारी पत्थर ले खड़ा है। उससे उसका सर निहायत जोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सर पर मार देता है, पत्थर लुढ़क कर दूर भाग जाता है। जब वह उसके उठाने के लिए जाता है तो अब तक के लौट कर उसके पास नहीं आने पाता कि उसका सर पर अच्छा खासा जैसा वैसा ही था वैसा ही हो जाता है और वह फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है? दोनों बोले आगे चलो, हम आगे चलते हैं। यहां तक कि हम एक गार पर पहुंचे जो तनव्वर के था, नीचे से फराख था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए हैं। जिस वक्त वह आग ऊपर को उठती है उसके साथ वह सब उठाते हैं, यहां तक के करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वह भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा क्या है? वह दोनों बोले आगे चलो मेरे भाई। यहां तक के एक खून की नहर पर पहुंचे, उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर है। वो शख्स खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारा की तरफ आ जाता है। जिस वक्त निकलना चाहता है किनारा वाला उस शख्स के मुंह पर एक पत्थर मारता है, उसे जोर से मारता है कि फिर अपनी पहली जगह जा पहुंचता है। फिर जब कभी वह निकलना चाहता है उसी तरह पत्थर मारकर उसको हटा देता है। मैंने पूछा ये क्या है? वह दोनों बोले आगे चलो, हम आगे चलते हैं। यहां तक कि एक हरे भरे बाग में पहुंचे, उसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है, वह उसको धोंक रहा है। फिर वह दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे बहुत थे। फिर उसे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहां एक घर पहले घर से भी उम्दा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुम मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या असरार थे? उन्होंने कहा कि वह शख्स जो तुमने देखा था कि उसके गले चीरे जाते थे, वह शख्स झूठा है कि झूठी बातें करता था और वह बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे
اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کے اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تو نے آگ کے گار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص دیکھتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے آگے پیچھے جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھوکا جا رہا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبریل ہوں اور میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بال نظر آیا۔ بولے کہ تمہارا گھر میں نے کہا مجھ کو چھوڑ دے، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہارا عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تھی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ خام انبیاء علیہ السلام کا وہی ہوتا ہے، یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اول جھوٹ کا کسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں میں محفوظ رکھے۔ محترم بزرگان دین اسلام، ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا۔